कभी मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, कभी टोपी की बात करेंगे। वो महंगाई पर बात क्यों नहीं करना चाहते, वो बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करना चाहते। आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ तीनों के तीनों इस देश को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। हम सारी कंपनियों को नेशनल पाइपलाइन स्कीम के तहत बेचने का काम अगर इस देश में कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद के नाम पे पहले भी सरदार बेंत सिंह जी को खोया है और अब भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के उन तमाम नेताओं की सुरक्षा हटा रही है, उनकी सुरक्षा में चूक की जा रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आज आम आदमी पार्टी जो है उसने इस तरह की घटना कर कर पूरे पंजाब को शर्मिंदगी महसूस करवाई है। दूसरी बात, इस देश में कंगना रनौत जैसे लोगों को सुरक्षाएं प्रदान की जा रही है और जिनको वास्तव में सुरक्षा की ज़रूरत है उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की जान की कीमत उतनी ही है जितनी इस देश के प्रधानमंत्री की जान की कीमत है। ऐसे तो पूरे देश में बहुत सारे पद्मश्री हैं, फिर उन सभी को सुरक्षा दे देनी चाहिए क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया समाज के लिए? समाज के लिए हर एक व्यक्ति ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ बड़ा योगदान है, तभी उनको जो है वो पद्मश्री जैसा पुरस्कार दिया जा रहा है। तो कंगना रनौत को ही सुरक्षा क्यों? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ तीनों के तीनों इस देश को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जिस राज्य गुजरात से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, आज तक वहाँ पे जो है शटलर हाउस क्यों नहीं बंद किए जा रहे? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश की आवश्यकता नहीं है, देश की आवश्यकता है रोजगार। ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर जो आज आदिवासियों की जमीन इन्होंने हड़पी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पे भी, उस पे भी कहीं ना कहीं आंदोलन खड़े हो रहे हैं। उस पे भी कहीं ना कहीं आंदोलन खड़े हुए हैं। वो अपने मन में मोतीराम हो रहे हैं। कहावत है मन में मोतीराम होना। तो वो कितना भी क्यों ना कर लें। मोदी जी ने पता है, आज अभी रिसेंटली मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं किसी भी विकास कार्य को जो है वो ड्रोन से देख लेता हूँ। तो वो ड्रोन से उनको गंगा में जब लाशें तैर रही थी, जब देश में ऑक्सीजन की कमी थी, सड़कों पर लोगों को जलाया जा रहा था, तब उनका ड्रोन कहाँ गया था? नहीं थी। लाशें यहाँ की नहीं थी सर। लाशें कहाँ से आ गई? नाइजीरिया से गंगा आ रही है क्या? देश में आप जैसे मीडिया के लोग ही सच दिखाने की ताकत रखते हैं। इस देश का नेशनल मीडिया तो पूरी तरह से मोदी जी के प्रभाव में काम कर रहा है। सिर्फ आप जैसे नहीं है, सच तो दिखाने का काम मीडिया ने बंद ही कर दिया है, क्योंकि मीडिया का बजट इतना बढ़ा दिया है। अभी आम आदमी पार्टी की पंजाब में जब से सरकार बनी है, उनका बजट 3 गुना कर दिया है, ताकि वो वही चीज़ें दिखाए जो सरकार दिखाना चाह रही है। आम आदमी की कांग्रेस ने 70 साल में क्या नहीं किया। आज जिस दिल्ली जैसे शहर में आप खड़े हो, उस शहर को बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, शीला दीक्षित जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की पार्टी की सरकार ने तो इस पूरे दिल्ली के अंदर एक स्कूल और एक हॉस्पिटल, एम्स, चाहे फ्लाईओवर की बात हो, क्या बनाया है? कोई उपलब्धि। तो 6 एम्स 7 सालों में उन्होंने बनाए, 8 साल में बनाए हैं, अभी चालू नहीं हुए हैं। वो सिर्फ घोषणाएं हो रही है। घोषणाओं से देश नहीं चलेगा। 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएंगे, वो घोषणा थी, जुमला था। फिर देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कि वो तो एक चुनावी जुमला था। तो हर एक मुद्दे पे जो है केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो पूरी तरह से विफल है। देश के युवा इस वक्त इस माहौल में जी रहे हैं, इस संशय में जी रहे हैं कि वो करे तो करे क्या। देखिए, राहुल गांधी जी इस देश के भविष्य हैं। हम युवाओं के दिलों की धड़कन है, युवाओं का नेतृत्व है, और इस देश के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम अगर किसी ने किया है इस देश में तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है। चाहे किसान आंदोलन की साइलेंट हो जाते हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात हो या संसद की बात हो या संसद के बाहर सड़क पर बात हो, आम आदमी की लड़ाई को ताकत देने का काम अगर किसी ने किया है तो राहुल गांधी जी ने किया है। राहुल गांधी जी कभी साइलेंट नहीं हुए हैं। राहुल गांधी जी ने जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तभी बहुत जोर से कहा था कि आप इनके सामने तेजी से खड़े रहिए, मजबूती से डटे रहिए, इन लोगों को पीछे हटना पड़ेगा। और आखिरकार वही दिन आया। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े। किसान आंदोलन के दम पर जो है उनको सरकार को झुकना पड़ा और आखिरकार अपने सारे फैसले वापस लेने पड़े। कांग्रेस ने इस देश में 70 साल में क्या नहीं किया। इस देश में भाखड़ा नांगल बांध परियोजना हो, एम्स हो, IIT हो,
क्या नहीं दिया? BPCL जैसी कंपनियां दी है, सेल दिया है, पोर्ट्स दिए हैं, एयरपोर्ट्स दिए हैं, ये सब क्या 7 साल में ही बन गए हैं? मुझे तो ऐसा कोई काम नज़र नहीं आ रहा। मोदी जी की सिर्फ एक ही उपलब्धि है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे करवाना। कभी मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, कभी टोपी की बात करेंगे। वो महंगाई पर बात क्यों नहीं करना चाहते? वो बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करना चाहते? आज महंगाई पर 2016 के बाद में प्रधानमंत्री जी हर महीने मन की बात तो करते हैं, लेकिन जन की बात कब करेंगे ये पता नहीं चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पर। मंदिर और मस्जिद से देश नहीं चलेगा। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। आप लोग मांग कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं क्या कि मंदिर बनाइए? लोग बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के ही लोग ऐसा माहौल खड़ा कर रहे हैं कि मंदिर मस्जिद। देश का युवा तो मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं पड़ा, वो तो कह रहा है कि हमें रोजगार दीजिए। साध्वी रितंबरा जी जैसे लोग कह रहे हैं कि 500 रुपए लीटर भी अगर पेट्रोल हो जाएगा तो हम हिंदुत्व को बचाने के लिए खरीदेंगे। मैं आपको आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ साध्वी रितंबरा जी को और देश के तमाम संतों को कि अगर उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाने की इतनी चिंता है तो भारतीय जनता पार्टी के जिन जिन राज्यों में सरकार है वहाँ शटलर हाउस क्यों चल रहे हैं? क्यों गायों को काटा जा रहा है? क्यों वो बंद नहीं करते? इनका हमेशा से दोगला चरित्र रहा है। इनका हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वही इन लोगों के हालात हैं। इनको सच्चाई से दूर हटने की आदत पड़ चुकी है, लोगों को गुमराह करने की आदत पड़ चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आते हैं इस देश में हमेशा मुद्दों से विहीन हो जाती है। मुद्दों पर राजनीति कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। इन्होंने लोगों के सेंटिमेंट से खेलने का काम किया है। आज मुद्दों पर बात हो रही, क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी महंगाई पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज चीन जो है अरुणाचल प्रदेश में घुसे जा रहा है, लद्दाख में घुसे जा रहा है, उस पर क्यों बात नहीं हो रही? इस देश में महंगाई देश के हित में हो रही है तो ठीक है। फिर इस देश में तो जो है वो तानाशाही का समय आ चुका है, जनतंत्र रहा नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है चारों तरफ। इस तरीके से देश नहीं चलता है। कांग्रेस ने भी 70 साल देश पे शासन किया है, लेकिन कांग्रेस ने प्रत्येक देश के आम आदमी की को ध्यान में रखकर हर एक योजना बनाई और उससे कैसे देश के लोग लाभान्वित हो सकें उसको ध्यान में रखा। आज मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जब गुजरात के पोर्ट पर अडानी जी का जो पोर्ट है उस पर स्मैक मिलती है, उस पर कोई क्यों नहीं पूछता? लूटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। PM रिलीफ केयर फंड के नाम पे किसी को जो है ऑडिट का अधिकार नहीं, किसी को पूछने का अधिकार नहीं, सरकार किसी चीज़ का खुलासा नहीं करना चाहती, हर एक चीज़ को सेंट्रलाइज कर दिया है। तो इस तरीके से देश थोड़ी चलेगा। आप एक चीज़ देखिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भारत में होते हैं तो कभी भी बापू का नाम नहीं लेंगे, गांधी जी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जब विदेश में जाएंगे तो बोलते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूँ। यहाँ रहेंगे तो गोडसे की बात करेंगे, वहाँ जाएंगे तो गांधी की बात करेंगे। इन लोगों का चरित्र बिल्कुल दोगला है, दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। जनता को इन लोगों से सबक लेना है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो है वो घर बिठाने का काम इस देश की जनता करेगी। 1% लोगों ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। देश के 59% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। अगर आपकी सरकार बनती है, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, सरकार बनाने का मौका दिया है, तो आप देश हित और राष्ट्र हित में काम करिए। आपने तो पूंजीपतियों के हित में काम करना शुरू कर दिया। अडानी और अंबानी दो इनके चहेते हैं। रोज सुबह प्रधानमंत्री जी उठते हैं, सोचते हैं कि आज पोर्ट दे दूं, कल एयरपोर्ट दे दूं, फिर शिप दे दूं, तो क्या क्या देंगे? आज इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के खून पसीने की कमाई से जो कंपनियां इस देश में बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने, उन सारी कंपनियों को नेशनल पाइपलाइन स्कीम के तहत बेचने का काम अगर इस देश में कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है।